बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। अब न्यूज चैनल्स ये कह रहे हैं कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में न सिर्फ चले जाएंगे बल्कि नए सिरे से शपथ ग्रहण भी होगा और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे सुशील कुमार मोदी। और दोस्तों, आज राजभवन में नीतीश कुमार पहुंचते हैं, पार्टी के तमाम नेता विधायक मंत्री भी होते हैं, मगर इस मुलाकात में, राजभवन में हुई इस बैठक में तेजस्वी यादव नहीं होते हैं। और जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी की वजह से जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि आखिर तेजस्वी क्यों नहीं पहुंचे, क्या गठबंधन खत्म हो गया है। और बात यहां तक नहीं रुकती है। 26 जनवरी है आज दोस्तों, और गणतंत्र दिवस को लेकर समारोह होता है। और इस तस्वीर में देखिए, नीतीश अलग खड़े हैं और तेजस्वी अलग खड़े हुए हैं। जो लोग वहां मौजूद थे उनका यह कहना था कि एक बार भी दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। मगर आज मेरे कुछ सवाल है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही थी ना कि हम अपने दम पर हमें 400 सीटें मिल जाएंगी, तो फिर उन्हें नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि नीतीश कुमार के साथ किसी भी कीमत पर वापस जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जिस फॉर्मूले की बात यहां पर आज तक न्यूज चैनल कर रहा है, उसमें नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और सुशील मोदी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यह तो, क्षमा कीजिएगा, मुझे इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर यह तो थूक कर चाटने वाली बात हुई ना। सुनिए दोस्तों, सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। करीब 35 सेकंड का उनका बयान है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। कहा दरवाजे कभी बंद नहीं करना चाहिए, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सुशील जी कि आज से कुछ महीनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छाती ठोकते हुए नीतीश कुमार पर किस तरह से हमला किया था, क्या कहा था, याद कीजिए दोस्तों, सुनिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, जी हां, तो नीतीश कुमार 4 बार पलटी मार चुके हैं। क्या अब एक बार फिर पलटी मारने को तैयार हैं? क्या 28 जनवरी को वो घटनाक्रम सामने उभर कर आ रहा है? तो एक तरफ तो ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है दोस्तों, मगर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। एक बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों कि मेरे जैसा राजनीतिक टीकाकार भी, मेरा भी इस बात को लेकर विश्वास नहीं था कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर तेजस्वी यादव इस तरह से दस्तक देंगे, इस तरह से अपनी छाप छोड़ेंगे। एक तरफ नीतीश कथित तौर पर व्याकुल हैं भाजपा की जेब में बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि वो शायद इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे। कांग्रेस ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मगर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अब भी जनता से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने आज कहा, इस देश की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी है। एक तरफ जातीय जनगणना की बात करके जातियों की भागीदारी बढ़ाने की बात करना, और दूसरी तरफ लगातार जनता को यह समझाना कि नौकरी ही समाधान है इस देश की समस्या का। सुनिए आज एक बार फिर उन्होंने क्या कहा। हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी की सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसके लिए लगातार सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए। लगभग 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है देश के अंदर हम देने का काम, इससे बड़ा काम आज तक किसी भी देश के राज्य सरकार ने नहीं। मगर बड़ा सवाल ये, एक तरफ तेजस्वी हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। मैं आज नीतीश कुमार के 2 बयानात आपको दिखाना चाहता हूं। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने अलग अलग मंचों पर कहा था कि हमें मरना पसंद है मगर भाजपा के पास नहीं जाएंगे। मगर अब क्या हो रहा है? क्या 28 जनवरी को वाकई वो सब होने वाला है जिसकी चर्चा की जा रही है? सुनिए नीतीश ने पहले क्या कहा था,
इसीलिए अब जनता ये सवाल उठा रही है। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है? राजनीतिक शुचिता नाम की कोई चीज नहीं है? क्या बिहार की जनता को आप इस कदर नासमझ समझते हैं कि हर एक साल में आप पाला पलट लेते हैं, पाला बदल देते हैं? क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं? क्योंकि मैं आपको बतला दूं दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से बात की है। आखिरी मौके पर कोशिश की जा रही है कि यह गठबंधन ना टूटे, सरकार चलती रहे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी समझते हैं कि अगर यह गठबंधन टूट गया तो न सिर्फ बिहार के अंदर महागठबंधन को नुकसान है, बल्कि राष्ट्रीय तौर पर इंडिया गठबंधन को भी नुकसान हो सकता है। मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने आज पत्रकारों से रूबरू होकर कहा कि नीतीश कुमार सामने आए और बताएं हकीकत क्या है। सुनिए, कुछ और जानकारियां भी मिल रही हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए। बिहार तक चैनल में छपी इस खबर के मुताबिक बिहार की राजनीति में जारी उठापटक के बीच राबड़ी आवाज से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पूर्व चीफ मिनिस्टर जितिन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री पद और लोकसभा की 2 से 3 सीटों को ऑफर किया है। आपको बता दें कि HAM के 4 विधायकों पर लालू की निगाह है। तो सवाल यही किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जो हैं वो भाजपा की गोद में बैठे और फिर जनता दल यूनाइटेड के विधायक बड़ी तादाद में राजद की तरफ आ जाएं। खबरें इस बात को भी लेकर हैं कि हो सकता है कि राजद के कुछ विधायक टूट के भाजपा की तरफ चले जाएं। तो कई तरह की सुगबुगाहट है, कई तरह की बातचीत है, मगर तस्वीर मुझे लगता है अगले 2 दिन में ही साफ हो पाएगी। तो दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है कि मामला जो है वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। कई तरह की खबरें सामने उभर कर आ रही है। मसलन टेलीग्राफ की खबर, इसमें जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, उनका इंटरव्यू है। उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया गठबंधन को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब उनका यह बयान नए सिरे से सामने उभर कर आया है, मगर वो एक बात, बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर नीतीश कुमार की वजह से तमाम जो लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक साथ आए, तो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया? आखिर कांग्रेस इससे क्यों पीछे हट रही है? सबसे बड़ी बात, लगातार कांग्रेस को लेकर, इस बात को लेकर शिकायत हो रही है कि एक तरफ तो वो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, मगर फिर उन्हीं के जो स्थानीय नेता हैं क्षेत्रीय दलों के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। और ढेरों मिसाल है। आप अगर उत्तर प्रदेश में जाएं तो उत्तर प्रदेश के अंदर अजय राय हैं। अजय राय लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोलते रहते हैं। मध्य प्रदेश में जाएं तो कमलनाथ आपके सामने, आपको याद होगा कमलनाथ का बयान मध्य प्रदेश चुनावों से पहले कि कौन है अखिलेश वखिलेश। फिर अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोलते हैं। और जब डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में अगर हमने गठबंधन नहीं किया है तो इसकी वजह सिर्फ अधीर रंजन चौधरी हैं, तब आपको याद है अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था कि डेरेक ओब्रायन एक विदेशी हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि डेरेक ओब्रायन का नाम ईसाई है, क्रिश्चियन है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और फिर उसके नेता इस तरह के बयान देते हैं। क्या राहुल गांधी ने किसी तरह का कोई अंकुश बातचीत की अधीर रंजन चौधरी से कि आखिर क्यों वो लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोलते हैं? आखिर क्यों उन्होंने डेरेक ओब्रायन के बारे में इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए? तो अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ सवाल उठा रहे हैं और अगर उनकी नाराजगी है कि उन्हें जितनी इज्जत दी जानी चाहिए वो नहीं मिल रही है, उन्हें कन्वीनर या संयोजक नहीं बनाया जा रहा है,
तो उसकी एक जमीन है। कांग्रेस के नेता लगातार अपने सहयोगी दलों पर हमला बोल रहे हैं, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे अजय राय हो, चाहे कमलनाथ हो, तमाम नेता उसी तरह से। महाराष्ट्र में भी आप जाइए, वो नाना पटोले हैं, वो भी इसी तरह के बयानात देते रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? कांग्रेस अपने ऐसे नेताओं पर लगाम क्यों नहीं लगाती जो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं? बहरहाल दोस्तों, बिहार का घटनाक्रम बहुत दिलचस्प हो चला है। हो सकता है जब तक ये खबर सामने आए कुछ और बड़ा घटनाक्रम ना हो जाए, मगर मेरे इस मंच पर पल पल की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।